नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो सवाल आज ये खड़ा हो रहा है कि 3 साल पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने जिस हरे रंग के गमछे को और हरे रंग की टोपी को आरजेडी का लाइसेंस बताया था, उस लाइसेंस के भरोसे अब तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी नहीं दौड़ाना चाह रहे हैं। दरअसल सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि 3 साल के बाद अब ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव उस हरे रंग के गमछे से कम पीछा छुड़ाना चाहते हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो चला है कि हरे रंग का गमछा फायदे से ज़्यादा उनके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। दरअसल पिछले 3 सालों में हमने देखा है कि कई बार जब आरजेडी की बड़ी बैठक होती है, रैलियां होती हैं, जनसभाएं होती हैं, तो वहां पर आरजेडी के जो तमाम नेता, लाखों कार्यकर्ता आते हैं, वो हरे रंग का गमछा पहने रहते हैं, हरे रंग की टोपी लगाए रहते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हरे रंग की टोपी तो नहीं, लेकिन कम से कम हरे रंग का गमछा जो है वो अब तेजस्वी यादव को रत्ती भर भी नहीं रास आ रहा है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने फरमान सुना दिया है कि अब 10 सितंबर से जब उनकी यात्रा एक शुरू होने वाली है, जिसे वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कह सकते हैं, नाम दिया गया है, तो उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि उनकी मीटिंग्स में जो बैठक होंगी जिलेवार, वहां एक भी आरजेडी का नेता या कोई भी कार्यकर्ता हरे रंग के गमछे का इस्तेमाल ना करे। आप कोई भी गमछा पहन सकते हैं किसी भी रंग का, लेकिन हरे रंग के गमछे पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बदले अब जोर दिया जा रहा है कि आरजेडी के नेता कार्यकर्ता हरे रंग की टोपी पहने और एक बैज लगाएं आरजेडी का, जो कि अब आरजेडी का लाइसेंस होगी। बात दरअसल 3 साल पुरानी है, जब हरे रंग का गमछा और हरे रंग की टोपी किस तरीके से आरजेडी का लाइसेंस बन गई थी। सितंबर 2021 का वो वर्ष था और महीना सितंबर का था 2021 में, 3 साल पहले, जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पार्टी के एक प्रशिक्षण शिविर में दिल्ली से ही ये फरमान सुनाया था कि पार्टी के नेता, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लाल रंग से उनकी पहचान होती है, लाल रंग का गमछा लगाते हैं या लाल रंग की टोपी पहनते हैं, वैसे ही बिहार में आरजेडी की पहचान हरे रंग का गमछा और हरे रंग की टोपी होनी चाहिए। और ये फरमान पिछले 3 साल से जो लागू था उस पर सबने अमल किया, हरे रंग का गमछा टोपी पहनते थे आरजेडी के नेता कार्यकर्ता। लेकिन तेजस्वी यादव को जो अब फीडबैक मिला है कि भाई साहब, ये हरे रंग का गमछा जो है वो डैमेज कर रहा है, वो नुकसान पहुंचा रहा है आरजेडी को। क्योंकि जिस तरीके से खासकर तेजस्वी यादव खुद भी जब यात्रा पे निकलते हैं तो हरे रंग का जो वो गमछा होता है, उस गमछे को वो बस के ऊपर चढ़ के लहराते हैं, उस हरे रंग के गमछे का इस्तेमाल वो मुरेठा बांधने में करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संदेश, गलत संदेश, नकारात्मक संदेश जो है वो जनता के बीच पहुंच रहा है कि ये पार्टी बहुत संजीदा नहीं है, या फिर ये एक तरीके से कहें तो एक लफुआगिरी जो होता है, बिहार में एक शब्द है, उसका प्रतीक बन गया है कि इस तरीके से आरजेडी के नेता कार्यकर्ता जब हरे रंग के गमछे को हवा में लहराते हैं, मुरेठा बांधते हैं, तो शायद ऐसा फीडबैक तेजस्वी यादव को मिला है। और इसीलिए इस फीडबैक पर काम करते हुए तेजस्वी ने हरे रंग के गमछे का इस्तेमाल अपनी इस यात्रा के दौरान पर तो पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल इससे भी ये है कि क्या तेजस्वी यादव का ये फैसला केवल इसी वजह से है क्योंकि इस हरे रंग के गमछे से गलत संदेश जा रहा था, या फिर इसके पीछे एक बड़ी वजह प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर जो कि जन सुराज
जो अभियान चल रहा है उसके कर्ता धर्ता हैं। पिछले 2 साल से उनकी यात्रा बिहार में चल रही है और जिस तरीके से पिछले 2 साल में प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर हमलावर रहे हैं, उन पर सवाल खड़े करते हैं, उनकी शिक्षा को लेकर सवाल खड़े करते हैं, 9वीं फेल बताते हैं उन्हें, कई बार बार कहते हैं कि 2 मुख्यमंत्री का बेटा जो है पढ़ा लिखा नहीं है, तो शिक्षा पे जो सवाल खड़ा करते हैं उसको लेकर अब 2 दिन पहले प्रशांत किशोर से दरअसल एक सवाल पूछा गया था। प्रशांत किशोर से सवाल पूछ दिया गया पत्रकारों ने कि भाई तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो रही है, क्या कहना है। तो उस सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने जो जवाब दिया, उस जवाब से तेजस्वी यादव के इस दिशा निर्देश को कहीं ना कहीं जोड़ा जा सकता है। दरअसल प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कह दिया कि आखिर इस यात्रा का मतलब क्या है और यात्रा में होगा क्या। यात्रा में तेजस्वी एक बड़ी सी ऐसी बस में बैठेंगे, आगे 25 गाड़ियां होंगी, पीछे 25 गाड़ियां होंगी। बस के अंदर तेजस्वी के खाने पीने की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली जाएंगी। तेजस्वी यादव गाली गलौज करेंगे अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ या जो स्थानीय लोग होंगे, मुरेठा बांधेंगे और फिर कहानी खत्म। ये बातें प्रशांत किशोर ने कही तेजस्वी यादव के इस यात्रा को लेकर, और ऐसा लगता है कि ये मुरेठा वाला जो एंगल है इसको लेकर तेजस्वी यादव जो हैं वो इसको सीरियसली लिया है और उनके पार्टी के नेताओं से भी ये फीडबैक उन्हें मिला होगा कि हरे रंग का गमछा पहनना, उसे हवा में लहराना और फिर उसका मुरेठा बांध लेना, इससे कहीं ना कहीं आरजेडी को गलत पब्लिसिटी मिल रही है, नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, इसका फायदा कहीं नहीं हो रहा है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपने इस यात्रा में हरे रंग के गमछे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी नेता कार्यकर्ता हरे रंग का गमछा पहन के नहीं आएगा, उल्टा आप चाहें तो हरे रंग की टोपी पहने या फिर आरजेडी का बैज लगाए, वो ठीक है। यानी कि अब ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जो पिच उन्होंने बिछाई है उसी पिच पर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने आगामी जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं बिहार विधानसभा में, उसको लेकर भी ऐलान कर दिया था कि वो 40 मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अब 40 मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आरजेडी को पहुंचाएंगे। आरजेडी का जो मुस्लिम यादव वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की प्रशांत किशोर की यहाँ पर तैयारी नज़र आ रही है। और ऐसे में जो बैठक भी कल हुई थी पार्टी के ऑफिस में आरजेडी में की पटना में, उसमें भी माना गया कि प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद भी इसको लेकर मीटिंग में जो है वो चर्चा हुई है। इसी कारण से भी मीटिंग बुलाई गई थी कि किस तरीके से आरजेडी प्रशांत किशोर को एक चुनौती जो मानती है या नहीं मानती है और उसकी चुनौती का कैसे मुकाबला किया जाए प्रशांत किशोर का, उसको लेकर भी इस बैठक में जो है चर्चा हुई है, इसलिए बैठक बुलाई गई थी। यानी कि अब ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जो पिच बिछा रहे हैं उसी पर तेजस्वी यादव अब बैटिंग कर रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि गमछा बैन तो हो गया है, लेकिन क्या अब आरजेडी प्रशांत किशोर के बढ़ते हुए कद से घबरा गई है? खास तौर पर क्या आरजेडी को इस बात का डर है कि उनके मुस्लिम यादव, खासकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी न हो जाए, प्रशांत किशोर कहीं उन्हें बहुत बड़ा नुकसान न पहुंचा दे? इसको लेकर जो है आरजेडी कहीं ना कहीं घबराई हुई इस वक्त नज़र आ रही है। और इसीलिए जो सवाल प्रशांत किशोर ने खड़ा किया था इस यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव की, उसमें अब ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव भी इसीलिए फेरबदल कर रहे हैं ताकि कोई नेगेटिव पब्लिसिटी ना हो। और ऐसा स्पष्ट नज़र आ रहा है कि तेजस्वी यादव इस वक्त प्रशांत किशोर की बिछाई हुई पिच पर ही बैटिंग करते दिख रहे हैं। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।